हरियाणा एट टाइम PM न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। सिलाना गोरड मार्ग पर मिक्सचर प्लांट व टायर फैक्ट्री को बंद कराने की मांग। ग्रामीणों ने SDM को दी शिकायत, कहा सांस लेना हो रहा दूभर। 2 साल पहले SDM ने बंद कराई थी फैक्ट्री। गुरुवार को सिलाना गांव के ग्रामीणों ने खड़खुदा SDM कार्यालय में पहुंचकर SDM से मांग की है कि गोरड मार्ग पर एक मिक्सचर प्लांट व एक टायर फैक्ट्री निरंतर वायु प्रदूषण कर रही है। इन दोनों प्लांटों से सारा दूर धुआं और धूल कण उड़ते रहते हैं, जिससे गांव में सांस संबंधी रोग बढ़ रहे हैं। ग्रामीण गोरड गांव की तरफ से सैर करने के लिए जाते हैं। वहां बच्चे व्यायाम करते हैं, दौड़ लगाते हैं। उन्हें भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव निवासी महावीर, जितेंद्र, दयानंद, सुरेंद्र, प्रवीण, दीपक, मोनू, धर्मवीर, सत्यवान, राकेश ने SDM से मिलकर शिकायत दी है कि उनके गांव की समस्या को ध्यान में रखते हुए इन दोनों प्लांटों को बंद कराया जाए, ताकि किसानों की फसलें खराब होने से बच सकें व ग्रामीण सांस संबंधी बीमारियों से भी बच सकें। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्लांट व टायर फैक्ट्री के आसपास पौधे भी खराब हो रहे हैं। SDM डॉक्टर अनमोल ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही मौका मुआयना कर आगामी कार्यवाही की जाएगी। मेरा नाम कृष्ण है जी, मैं गांव सिलाना का रहने वाला हूँ। हमारी समस्या है, खेत में 2 फैक्ट्री लगी हुई हैं। एक फैक्ट्री टायरों की है, जो टायर फूकती है, उधरा गंदा प्रदूषण है कि वहाँ सांस नहीं आता। हमारे बच्चों ने वहाँ व्यायामशाला बना रखी है, उसमें व्यायाम करते हैं, बच्चों वहाँ सांस फूल जाता है, वो सांस ले नहीं सकते। हमारी फसल बर्बाद हो गई है, हमारे खेत जमीन बिल्कुल काली हो गई है, हमारे पेड़ पौधे सूख रहे हैं और धसकी मारते हैं कि तो गाँव में जो हंगाव कर लो हम तो चलाएंगे ऐसे ही। वो किसी की मानते नहीं है और जबरदस्ती करते हैं हमारे साथ। फैक्ट्री ये एस्पाल्ट की है, पहले टायरों की, वो बंद हो गई थी और दोबारा फिर चला दी उन्होंने, कहीं पैसे वैसे दे के चला दी दोबारा। और ये है भी 2 स्पाल्ट की 2 फैक्ट्री ऐसी लगी हुई हैं कि हमारे गांव तक हमारे बच्चों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है, हमारे पशु बीमार हो रहे हैं, हमारे गांव में कुछ आदमी सांस के मरीज हो चुके हैं इन दोनों फैक्ट्री के कारण। आज आप SDM से मिले हो, क्या आश्वासन मिला? 10 दिन पहले SDM साहब से पहले मिले थे हम, तभी आश्वासन दिया SDM साहब ने, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज दोबारा फिर आए, हमारे गाँव के कोई 50 आदमी आए हुए हैं। हमने आज फिर आश्वासन दिया SDM साहब को, माँ जी हम थोड़ा पर चलने वाले आदमी हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले नंबर आपका है, हम आपके पास आए हैं, हमारी कार्रवाई नहीं हम आगे जाएंगे। SDM ने क्या आश्वासन दिया? SDM साहब ये कहा है कि हम दोबारा जाएंगे, बात देखेंगे एक बार मौके पे और क्या है, फिर अगर गलत होगी तो हम उसको बंद करा देंगे। हरियाणा में भी सरकार का फैसला, CBSE की तर्ज पर 10वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी। हाल ही में कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। वह यह है कि गहनता से विचार विमर्श के पश्चात 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि कोरोना महामारी के बढ़ते केसों की वजह से इन परीक्षाओं को रद्द किया गया है। यानी सरल शब्दों में कहा जाए तो CBSE बोर्ड की तरह स्टेट बोर्ड की परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है। बीते दिनों छात्रों व अभिभावकों की ओर से 10वीं की परीक्षा को स्थगित या फिर रद्द करने के लिए लगातार निवेदन व सोशल मीडिया पर ट्वीट किए जा रहे थे। ऐसे में उन्होंने जो मुहिम चलाई थी वह अब सफल हो गई है। इस खबर के बाद से छात्रों व अभिभावकों में खुशी व संतुष्टि की लहर है। यह सब CBSE बोर्ड की परीक्षाएं रद्द होने के पश्चात ही मुमकिन हो पाया है। जज रेणु सोलके ने संभाला पदभार। वीरवार को खड़खुदा बार एसोसिएशन द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कर नई जज साहिबा डॉक्टर रेणु सोलके को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर बार एसोसिएशन प्रधान सुरेश दहिया ने जज साहिबा को आश्वासन दिया कि पिछले वर्षों की तरह बेंच व बार के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए सभी वकील तत्पर रहेंगे। इस मौके पर जज साहिबा डॉक्टर रेणु सोलके ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि बेंच व बार के बीच मजबूती प्रदान करने के लिए अवश्य प्रयत्न किए जाएंगे। उन्होंने जूनियर वकीलों को मेहनत के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर वकील कमल शर्मा, सत्यजीत, रामनिवास शर्मा, ललित शहरावत, आशुतोष शरोहा, जगमोहन, सुमित कौशिक, मोहित, राम भगत आदि मौजूद रहे। सैदपुर गांव स्थित एक फैक्ट्री में कार्य कर रहे एक नाबालिग युवक की मशीन में हाथ आ जाने से 3 उंगलियां कट गई। युवक के पिता बिहार निवासी गिदिक शाह ने बताया कि सैदपुर में प्लास्टिक गुला बनाने की एक फैक्ट्री है, जिसका मालिक जितेंद्र है। वह इस फैक्ट्री में काम करता है। फैक्ट्री का मालिक उसके 16 वर्षीय पुत्र चिंटू को लालच देकर फैक्ट्री में काम कराता है, जिसकी उसे जानकारी नहीं थी। फैक्ट्री में एक मशीन काफ़ी समय से खराब है, जिसे कई बार ठीक कराने के लिए कहा गया, लेकिन मशीन को ठीक नहीं कराया गया। एक दिन जब वह रेस्ट पर था, तब फैक्ट्री मालिक ने उसके पुत्र चिंटू को रात्रि के समय काम पर बुला लिया। उसे मशीन की जानकारी के बिना ही मशीन पर काम करने के लिए कहा गया। रात्रि को करीब 1:30 बजे उन्हें सूचना मिली कि उसके पुत्र का मशीन में हाथ आ जाने से उसकी 3 उंगलियां कट गई हैं। फैक्ट्री मालिक ने इलाज का पूरा खर्चा उठाने का जिम्मा लिया था। अब उसके पुत्र का इलाज सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है।
फैक्ट्री मालिक की लापरवाही के कारण ही यह हादसा घटित हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीते 2 दिन पहले शुरू करवाई गई केएमपी टोल को बृहस्पतिवार को किसानों द्वारा एक बार फिर से फ्री करवाया गया। भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में किसान टोल पर पहुंचे और नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद उन्होंने टोल के ऊपर पहुंचकर टोल को फ्री करवा दिया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। टोल फ्री करवाने के बाद किसान अगले टोल को भी फ्री करवाने के लिए आगे बढ़ गए, जिसके कुछ ही देर बाद प्रशासन की तरफ से टोल को फिर से शुरू करवा दिया गया। केएमपी एक्सप्रेसवे के पिपली टोल को भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में वीरवार की दोपहर को फ्री करवा दिया गया। किसानों ने इस दौरान कहा कि सरकार किसानों को कमजोर समझ रही है और किसान और जवान को आमने सामने करने पर तुली है, लेकिन किसान अपने संघर्ष को जारी रखेगा। इस दौरान किसानों ने करीब 3 बजे टोल फ्री करवाया और उसके बाद अगले टोल को फ्री करवाने के लिए आगे बढ़ गई, जिसके बाद फिर से टोल को शुरू करवा दिया गया। इस दौरान डीएसपी रविंद्र, एसडीएम डॉक्टर अनमोल, तहसीलदार अनिल कुमार व थाना प्रभारी विवेक मलिक सहित पुलिस बल मौजूद रहा। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।